गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। जब भी हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं या कई बार हमारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस में एज कैलकुलेशन आ जाता है कि आप अपनी वर्तमान उम्र निकालिए। मान लीजिए आज की तारीख जो हमारी है वो 5 जनवरी 2022 है। ठीक है, तो 05/01/2022 लिखा और आपकी जन्म तिथि मान लीजिए 23/8/1985 है। तो आखिर हम इसको कैसे अपनी उम्र निकालें? तो इसके देखिए दो तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप जो जनरली हम डेट लिखते हैं तो पहले हमने आज की तारीख लिखी, फिर महीना लिखा और वर्ष लिखा, तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं। और जो हमारा जर्नल घटाने का जो जनरली तरीका होता है, हम हासिल क्योंकि इधर से लेते हैं हमेशा, तो आप इस तरीके से भी घटा सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे इन सवालों को हल किया जाए। तो आइए सबसे पहले वाले को हम देखें। जैसे आप देख सकते हैं कि 5 में से 23 जो है वो घट नहीं सकता है, तो हम इधर से हासिल लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एक महीने में, एक मंथ में होते हैं आपके 30 दिन। ठीक है, ऐसे तो देखिए 28 दिन भी होते हैं हमारे फरवरी के, फिर 29 भी होते हैं लीप ईयर में हमारे, फिर 30 दिन भी होते हैं और 31 दिन भी होते हैं। तो जनरली हमने हमेशा मान लिया जाता है कि एक महीने में जो होते हैं 30 दिन होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप एक महीने का जब भी आप एवरेज लेंगे तो उसमें हमेशा आप 30 दिन ही सोच के चलेंगे, 30 दिन को ही घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि एक महीना यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो एक महीना जब दिन में की तरफ जाएगा तो 30 दिन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए महीने अब कितने हो गए, 0 0 हो गए, महीना बचा नहीं। और यहाँ पे आ गए 30 दिन हमारे। अब ये कितने हो गए, 35। 35 में से 23 घटाया जा सकता है। ठीक है, तो हम 35 में से, या हम 35 लिख लेते हैं, फिर हम 23 घटा रहे हैं तो 5 में से 3 गया 2। ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, तो ये आपका 12 दिन आ गया। अब ये देखिए यहाँ तो 0 महीना है, महीना है ही नहीं। अब महीने में से हमें 8 महीना घटाना है, तो पुनः हम वही कार्य करेंगे, हम वर्ष से महीनों को उधार लेंगे। तो आपको पता है कि एक वर्ष में, 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे फिर मंथ के लिए, यहाँ पे हम 12 ले आएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक वर्ष, इसमें कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2021, और यहाँ पे हम ले आते हैं 12। ठीक है, अब 12 में से तो 8 भाई चला जाएगा, तो 12 में से 8 घटाइए, कितना आएगा, 4 महीने आएंगे। ठीक है, वैसे अब वर्ष में से घटाते हैं, तो 2021 में से हमें 1985 घटाना है, तो 11 में से 5 गया, आपका आएगा 6, और यहाँ पे पुनः 11 में से 8 गया, यहाँ आएगा 3, 9 में से 9 गया 0, और 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आया, 36 वर्ष 4 माह 12 दिन। तो इस तरह से जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछता है कि आज की आपकी वर्तमान उम्र क्या है, या कोई भी हमारे सवाल आते हैं तो उसमें पूछा जाता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना हो कि आपने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, नीचे वाले वर्ष को आप इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो नीचे वाले वर्ष को मैं जोड़ दे रहा हूँ इसमें, 1985, यहाँ पर 08, और यहाँ पर 23। अब मैं इसको यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, तो आप देखिए उत्तर आता है कि नहीं हमारा। अब देखिए हमारी जोड़ने की आदत तो हमारी इधर से हमेशा है, तो लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो आपको जोड़ना इधर से है। ठीक है, पहले आप दिनों को जोड़ेंगे, फिर महीनों को जोड़ेंगे, फिर आप वर्ष को जोड़ेंगे। तो हमने दिन को जोड़ना शुरू कर रहा हूँ, 3 और 2 5, और ये 3। तो भाई आपको पता है कि एक महीना जो होता है 30 दिन का होता है, तो हम क्या करेंगे, एक महीना इधर से हम ले जाएंगे, तो 30 घटा दीजिए, इसमें से कितना आया, 5 दिन आ गए। ठीक है, अब एक महीना हमने इधर दे दिया है, तो 8 और 4 12 होता है, 12 में 1 जोड़ दीजिए, ये 13 हो जाएगा। तो 13 में से आप एक 12 महीना इधर दे दीजिए, तो बचा कितना, 1 महीना। ठीक है, 1 वर्ष। फिर हम अगर इसको जोड़ते हैं तो ये देखिए आ रहा है 1, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 0, ये 2। अब एक जो 12 महीने थे हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो एक वर्ष इधर जो है हम इसमें वापस से जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2022। तो देखिए तारीख हमें पुनः प्राप्त हो गई कि नहीं, 5/01/2022। तो जो हमारा जो उत्तर निकला है वो सही है एकदम। आइए जो एकदम जो जो हमारा नियम हमने बचपन से सीखा है कि हमें इधर से जोड़ और घटाना करना चाहिए, बस आपको इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको दिन यहाँ लिखना है, महीने यहाँ लिखना है, वर्ष यहाँ लिखना है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि हमने बचपन से यही नियम सीखे हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो आइए इसको हम माइनस करने जा रहे हैं बच्चों। ये क्योंकि 5 में से 23 जाएगा नहीं, तो पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 दिन उधार ले लिए हमने, तो हो गए 35।
तो यहाँ अगर हम घटाते हैं तो आएगा 12। फिर से यहाँ पर एक वर्ष यहाँ से उधार ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2021। तो 12 में से 8 गया 4। अगर इसको हम फिर से घटाते हैं, देखिए हमने ऊपर घटाया हुआ है यहाँ पे 2021 से, ठीक है। तो यहाँ हम घटाते हैं तो यहाँ आएगा 36। तो वही चीज़ है, बस हम नियम के तहत चल रहे हैं कि हम इधर से ही हमें जोड़ या घटाना करना है, तो हमें काफ़ी आसानी होगी। तो इसमें हम देखिए नीचे वाले तिथि को फिर से हम जोड़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 23 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 08 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हम वर्ष कर दे रहे हैं 1985। इसको हम जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए हो गया 5 और ये हो गया 3। तो पुनः हम क्या करेंगे, जो 30 दिन है इधर शिफ्ट कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 5 दिन। यहाँ पर आपका 1 महीना शिफ्ट हो गया, तो ये आ जाएंगे कुल 13 महीने। 13 महीने में से जब हम 12 महीना इधर दे देते हैं, मतलब 1 वर्ष इधर दे देते हैं, तो बचता है यहाँ पर 1 महीना, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 2021। एक हासिल जो आई है ये हो जाएगा 2022 आपका 2022। तो देखिए यही हमें एज मिल गई कि नहीं, आज की वर्तमान तारीख मिल गई कि नहीं, 05/01/2022। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल करेंगे। दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए हैं, चाहे आप वर्ष पहले लिखिए फिर महीना लिखिए फिर दिन लिखिए, या तो दिन लिखिए फिर महीना लिखिए या वर्ष लिखिए। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से वही उत्तर आएगा। थैंक यू।